रामायण की कहानी में कुंभकर्ण सबसे अलग कैरेक्टर है। इमेंसली पावरफुल, विराटकाय और एक अजीब ही श्राप से ग्रसित। ये कहानी है एक राक्षस के धर्म की। कैसे एक राक्षसी राजा के भाई को अपने भाई के प्रति वफादारी और अपनी नैतिक सोच से तूफान में झूलना पड़ा। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। हम हर वेडनेसडे और सैटरडेज आपके लिए स्टोरीज लाते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र और परिवारजनों से साझा करें। इससे हमारा वॉच टाइम बढ़ता है, हमारे चैनल को सहयोग मिलता है। इसको मैं आपके आशीर्वाद की तरह लेता हूँ। कुंभकर्ण ऋषि विश्वा और राक्षसी कैकेसी के पुत्र थे। उनके भाई बहनों में लंका नरेश, रावण, विभीषण और शूर्पणखा प्रमुख थे। बचपन से ही कुंभकर्ण अपने विशाल आकार और इमेंस पावर के लिए जाने जाते थे, जो एक साथ उनके लिए वरदान भी था और अभिशाप भी। अलग अलग वर्जन ऑफ रामायण में कुंभकर्ण के लिए अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। कन्नड़ रामायण में कुंभकर्ण को हनुमत पर्व के नाम से जाना जाता है। युद्ध के पहले हनुमान कुंभकर्ण को जगाने के लिए लंका में घुसपैठ करते हैं। कुंभकर्ण हनुमान जी से इतना प्रभावित होते हैं कि वे हनुमान जी से युद्ध लड़ने के लिए ही मना कर देते हैं। बाद में लक्ष्मण जी द्वारा कुंभकर्ण की मृत्यु हो जाती है। बंगाली रामायण, जिसको कुलकादी रामायण कहा जाता है, उसमें कुंभकर्ण का नाम घटोत्कच है। घटोत्कच राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। रावण की मदद के लिए वो लंका आता है और लक्ष्मण से युद्ध करता है। बोला जाता है कुंभकर्ण को ज्यादा सोने का अभिशाप ब्रह्मा जी से मिला। कुंभकर्ण की लंबी निद्रा की कथा का आरंभ एक इम्पोर्टेंट घटना से हुआ था। कठोर तपस्या से जब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अजय बनने के वरदान मांगने लगे। देवताओं की चिंता ये थी कि इसको देखकर कहीं वो देवताओं को न हरा दें। तो माँ सरस्वती ने कुंभकर्ण की जबान पर अपना प्रभाव डाला, ताकि जब भी वो कुछ ब्रह्मा जी से मांगे तो उसकी मांग गलत हो जाए। इंद्रासन अर्थात अनडिफीटेबल मांगने की जगह कुंभकर्ण ने मांगा निद्रासन, और ब्रह्मा जी ने ये वरदान भी दे दिया। और इस तरह कुंभकर्ण को शाप मिला, 6 महीने सोते रहो, एक दिन जागो, फिर 6 महीने सोते रहो। रावण से कुंभकर्ण का रिश्ता काफी गहरा था, पर काफी उलझनों से भरा भी था। अपने निजी गुण और धर्म की समझ होते हुए भी कुंभकर्ण रावण का साथ देने से कभी नहीं हिचके। भाई बहन का बंधन तो था ही, पर वो रावण को सिर्फ बड़ा भाई नहीं, अपना राजा भी मानते थे, और उनकी नजर में राजा की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। रावण से सही रास्ते में भटक जाने पर भी कुंभकर्ण उनका साथ देते थे। जब लंका युद्ध की शुरुआत हुई और लंका में महाविपत्ति आई, तो रावण को कुंभकर्ण की शक्ति की जरूरत पड़ी। उन्हें जगाना अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क था। शोर, संगीत, यहाँ तक कि शारीरिक बल से कुंभकर्ण की नींद तोड़ी जाने की कोशिश की गई और बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण की निद्रा टूटी। जागने पर रावण ने सीता हरण समेत सारी कथा सुनाई और बताया कि युद्ध उस कारण हो रहा है और मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। जागने पर सबसे पहले कुंभकर्ण ने धर्म और बुद्धि की बातें की। रावण की आलोचना करते हुए उन्होंने सीता हरण को अधर्म बताया और सीता को वापस लौटा शांति स्थापित करने की सलाह दी। लेकिन नियति के कुछ और ही इरादे थे। अपने राजा भाई के प्रति कर्तव्य की भावना से बंधे कुंभकर्ण को रावण का साथ देना पड़ा, चाहे उनकी अपनी समझ इससे टकराए। कुंभकर्ण की दुविधा ही इस कथा की असली त्रासदी है। एक ओर सीता हरण जैसा अधर्म उन्हें बुरा लग रहा था, तो दूसरी ओर पारिवारिक मोह और सेवक धर्म भी तो था। कुंभकर्ण जानते थे कि रावण को मना कर शांति का रास्ता है, पर बंधनों और कर्तव्य की जंजीर उन्हें तोड़ने नहीं दे रही है। फिर भी रावण और लंका की रक्षा का कर्तव्य उन्हें युद्ध की तरफ ले गया। उनकी वीरता तो रामायण में सदा के लिए अंकित है। किसी तरीके से कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार हुए और फिर रामायण युद्ध में वो भी शामिल हुए। वो दौड़ते हुए वो राम जी की सेना की तरफ बढ़ने लगे। विशाल देह, भीषण शक्ति, कुंभकर्ण रणभूमि में तबाही मचाने वाले प्रलय बन गए। युद्ध में कुंभकर्ण ने अपने भाई का साथ दिया, अद्भुत पराक्रम दिखाया। उनकी उपस्थिति ने राक्षस सेना का मनोबल बढ़ाया। उनके आने के बाद ऐसा लगा कि हारती हुई रावण सेना में एक एड्रेनलिन बूस्ट मिल गया। राक्षस सेना का काफी मनोबल बढ़ा और राम जी की सेना के लिए काफी बड़ी चुनौती हो गए थे। अंततः कुंभकर्ण को स्वयं प्रभु श्री राम के हाथों मरना पड़ा। प्रभु श्री राम जानते थे कि इस महाबली योद्धा को हराए बिना विजय पाना इम्पॉसिबल है। राम और कुंभकर्ण का द्वंद्व अपने आप में एक महाकाव्य था। कुंभकर्ण ने हार नहीं मानी और अंत में परम धनुधर श्री राम जी के सामने झुकना उनकी नियति थी।
कुंभकर्ण के मरने के बाद कई भाव प्रकट हुए। उनकी वफादारी और शौर्य पर सम्मान था, तो परिवार के बंधन में उलझकर धर्म से मुंह मोड़ने वाले वीर के लिए एक दुख भी था। उनका अंत लंका युद्ध का निर्णायक क्षण था, जहां रावण के सबसे बड़े रक्षक का अंत हो गया और वहीं से रावण का युद्ध में हारना भी शुरू हो गया और अधर्म का खात्मा होना भी शुरू हो गया। कुंभकर्ण के शाप के पीछे एक काफी फिलोसफिकल क्वेश्चन भी है। क्या हमारी प्रार्थनाएं हमेशा अपने भले के लिए होती हैं? कुंभकर्ण जैसा महान योद्धा शाप के कारण अपने जीवन का बहुत सा समय सोने में बिताने को मजबूर था। उनके सोते रहने से राक्षस अधिक बलशाली महसूस करते थे, लेकिन एक तरह से कुंभकर्ण के लिए व्यर्थ की नींद थी, जहां से भागकर वो सीधे विनाश में चल देते थे। कुंभकर्ण का किरदार हमारे लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन छोड़ देता है। ब्लाइंड सपोर्ट हमेशा खतरा होता है। परिवार का साथ देना तो जरूरी है, लेकिन उसी में अपने धर्म को भी बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। सच्ची शक्ति विनाश का कारण बनती है, लेकिन उसके लिए उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।